हेलो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर इतिश्री। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। जनरली हमको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और पिछले 20 साल से आप जैसे बच्चों से बात करते आ रही हूँ और उनको एग्ज़ाम के टाइम में कैसे सक्सेस पाना है उस विषय में बातचीत करती हूँ। और मैंने देखा है कि जो बच्चे कुछ चीज़ें को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं उनके लिए सक्सेस लाना थोड़ा इजी होता है। बाकी तो मैं आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्ज़ाम में, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट हम बातचीत करेंगे बहुत छोटे छोटे विषय लेके। जैसे एक विषय है कि तैयारी जीत की, मतलब आपकी सक्सेस के लिए क्या क्या तैयारी ज़रूरत है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम आए, एक सब लोग बातचीत करते हैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, वो ना आए और आपकी जो फोकस है पढ़ाई की तरफ, ध्यान आपकी पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा रहे। आप पूरा एग्ज़ाम जो है, ये एक दो एग्ज़ाम तो नहीं है, ये पूरा जैसे 15 तारीख से शुरू होती है और 1-1.5 महीना तक एग्ज़ाम रहती है। तो उसमें कैसे खुद को तैयारी करना है और स्वस्थ रहना है और अच्छी तरह फोकस करके पढ़ाई करनी चाहिए, करना है, सो दैट यू बिकम वेरी सक्सेसफुल इन योर एग्ज़ाम। देखो, सक्सेस तो रिलेटिव टर्म्स है, बट आप खुद अपने लिए कुछ तय कर रखे होंगे कि हाउ आई विल बी सक्सेसफुल, हाउ मच मार्क्स आई विल बी गेटिंग और हाउ टू गेट गुड मार्क्स, ऐसे कुछ तैयारी करे होंगे। बट मुझे लगता है कि मैं आपको मदद करूं, शायद आपको याद रखने में आसानी होगी कि क्या क्या करना है। जैसे मैंने बोला था, हम बातचीत करेंगे तैयारी जीत की, मीनिंग दैट सक्सेस के लिए तैयारी करेंगे, प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स सक्सेस करेंगे। उसमें पहले हम बातचीत करेंगे क्योंकि कोई भी सक्सेस के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले मैं निमा दास को सुन रही थी, जो मैराथन दौड़ती है और बहुत सारा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेके आई है। किसी से बातचीत कर रही थी तो वो बोल रही थी कि तैयारी कैसे चल रही है, किसी ने पूछा उनको, तो बोले कि जीत की तैयारी चल रही है। और बोले कैसे जीत की तैयारी चल रही है, तो उन्होंने बोले पहले मैं अपना खाना पीना का ध्यान रखता हूँ, फिर मेरा स्वस्थ रहने का, स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करती हूँ, फिर प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसे ही जैसे देखो कि क्योंकि उनके जो इवेंट होता है पूरा लॉन्ग ईयर लॉन्ग होता है, आपके लिए तो 2 महीने हैं, तो आपके लिए आसान है रादर तैयारी करने के लिए। उस तैयारी को आप क्या क्या ध्यान रखोगे सो दैट वो तैयारी में कमी नहीं आए। पहला चीज़ है खान पान की। व्हाट यू शुड ईट, यू शुड ईट गुड फूड, हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड हम किसको कहते हैं, जो घर में बनती है। हाँ, कभी कभी आप बाहर की फूड खा सकते हैं, लेकिन आप घर में बना हुआ चीज़ खाओगे, वो एनर्जी भी आपको देगी और आपको स्वस्थ भी रखेगी। क्योंकि बाहर का खाने में बहुत कभी कभी ये होता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं, और 1-1.5 महीना आपको बीमार नहीं पड़ना है। सर्दी, खांसी, जुकाम सबसे दूर रहना है, बुखार से दूर रहना है। उसके लिए हेल्दी फूड, अच्छा फूड खाना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है, जैसे हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, बहुत चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक ये सब पीने लगते हैं। हम सोचते हैं चाय हमको जगने में मदद करेगा, कॉफ़ी हमको जगने में मदद करेगा, लेकिन ये गलत है। ये कभी ऐसे नहीं होता। मुझे तो चाय पी के ज़्यादा नींद आती है। नींद कैसे नहीं आएगी, जब आपकी फोकस सही रहेगी, जब आपकी जीत की तैयारी मन में रहेगी कि हमको 1-1.5 महीना पूरा स्टडी में फोकस रखना है और अच्छा करना है। तो उसमें फोकस रहेगी तो नींद भी कम आएगी। और लोग बोलते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत तनाव है, तो मैं चाय कॉफ़ी पी के ठीक हो जाऊँगा। बट ऐसे नहीं है। चाय कॉफ़ी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, 10 मिनट के लिए हो सकता है कर सकता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा करेगा।
ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से बॉडी स्वस्थ नहीं रहता, ये तो पक्की है। तो आप जितना पी रहे थे आप उतना रख सकते हैं, बट डोंट गेट इनटू लॉट ऑफ और फ्रिक्वेंटली ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक। रादर उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। गर्मी हो तो आप छाछ पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, जब भी प्यास लगे आप पानी पी सकते हैं, और जूस भी पी सकते हैं, और ताज़ी फल खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो आप बादाम भी खा सकते हैं, मूंगफली भी खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको एनर्जी देगा, और पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अच्छी होता है तो मोटिवेशन होता है, मतलब पढ़ने की इच्छा, अच्छा करने की इच्छा, और बहुत देर तक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़ ये हो गया खान पान कैसे करना है। दूसरा चीज़ इस हम कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, हमारा पोस्चर कैसा है। पोस्चर हर वक्त स्ट्रेट रहना चाहिए, जैसे मैंने दिखाया। ये स्ट्रेट रहने से क्या होता है, हमारा जो बैकबोन है, जो मेरुदंड कहते हैं, वो स्ट्रेट रहता है, और स्ट्रेट रहने से हमारा मेमोरी भी अच्छा होता है, याद करने की क्षमता जो बोलते हैं ना, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है याद करने की क्षमता के बारे में, क्योंकि आप पढ़ते तो रहते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता। वो सब टेक्निक भी हम बताएंगे कि याद कैसे बहुत अच्छी तरह करना है। बट एक स्ट्रेट पोस्चर आपको हेल्दी भी रखता है और आपका याद रखने की शक्ति को भी बढ़ाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरी और लास्ट चीज़ होता है कि हमको कितना रिलैक्स करना है, कितना सोना है। मेरे ख्याल से जब आपको बहुत नींद आए तब सोना चाहिए। ये नहीं कि हम बिस्तर में लेट गए चलो सो लेते हैं। जब बहुत नींद आए तब सोना है, और 6 से 7 घंटा मैक्सिमम सोना है। वो उतना ही काफ़ी होता है आपको स्वस्थ रखने के लिए, और आपकी अच्छा पढ़ाई करने की भी ताकत देता है। इससे ज़्यादा हम सोते हैं तो हमको शायद डाउट करना चाहिए कि हम ज़्यादा परेशान तो नहीं हैं, हम इतना सो क्यों रहे हैं। क्योंकि 6 से 7 घंटा जो है इनफ होता है अपना ब्रेन को रेस्ट करने के लिए और बॉडी रेस्ट के लिए। ऐसे रिसर्च कहता है 3-3.5 घंटा मैक्सिमम जो आपकी ब्रेन है उतना रेस्ट करता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। बट येस, बॉडी को भी रेस्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप घंटों बैठ के पढ़ रहे हैं तो बॉडी रेस्ट है। तो 3.5 घंटा और बॉडी को रेस्ट दे दीजिए 4 घंटा, तो 7 घंटा में मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन बहुत अच्छा है। तीसरा है कि बॉडी को ऑल्सो हेल्दी रखने के लिए उसको थोड़ी सी कसरत की ज़रूरत है, जो हम बोलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डजंट मीन दैट यू हैव टू गो टू ए जिम और ए पार्क, और या आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना है या भागना है, खेलना है। वो तो आपको हो सकता है थका दे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपकी फोकस अभी स्टडी के ऊपर रहना चाहिए, पढ़ाई करना है आपको, और 1-1.5 महीना ऐसे बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और आप फोकस रखोगे, आपकी जो बाद में जो परफॉर्मेंस होगी उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आएगी, और ये जो हैबिट बनाओगे आप, वो बहुत बाद तक ये हैबिट काम पे लाएगी। क्योंकि इसके बाद आप 12th में हो तो आपकी कॉलेज की पढ़ाई और आगे की पढ़ाई के लिए हेल्प करेगा। आप 10th में हो तो आपको 11th-12th में अच्छे करने के लिए मदद करेगा। ये एक गुड डिसिप्लिन हैबिट बन जाएगी आप में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज पर डे 30 मिनट्स इज एनफ। जो 30 मिनट तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को, डीप ब्रीथ ले सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप शॉर्ट वॉक कर सकते हैं, या अपनी बालकनी में बैठ के आप देख सकते हैं कुछ फूल होंगे, पत्ते होंगे, पेड़ होंगे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी आप 5 मिनट वॉच करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो वो भी आपकी ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करता है। तो मेरे ख्याल से आप 6 से 7 घंटा सो रहे हो और 30 मिनट्स आप रिलैक्सेशन के लिए रख रहे हो, तो इनफ है फॉर यू टू स्टडी स्ट्रेचेबल टाइम। मतलब 6-7 घंटा पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा है। रादर आप इससे कम कर सकते हो तो कर सकते हो आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what I'm trying to tell you is that if you make yourself disciplined,
या आप एक डिसिप्लिन में रहना चाहते हो या आपकी आदत ऐसे बनाना चाहते हो, तो आपका बहुत सारे चीज़ को ना कहना पड़ेगा। और ना मतलब ना, जैसे बहुत ज़्यादा टीवी देखना, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात करना। जब आप पढ़ाई करते हो ये सब बात से दूर ही रहो तो अच्छा है। इसको हम साइकोलॉजिकली बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, मतलब आपका ध्यान भटकाता है। एक होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जैसे टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, लोग बातचीत कर रहे हैं आपसे, आप लोगों से मिल रहे हो, ये सब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। और एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, तो मन में एक हड़बड़ाहट लाता है, मैं शायद ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मेरे को याद नहीं रह रहा है, ये सब भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता है। सो उसको भी कंट्रोल करना है, सोचना है कि मेरा गोल क्या है, मेरा आगे मैं 1-1.5 महीना मुझे करना क्या है, मुझे 1-1.5 महीना पढ़ना है। तो ये जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो बोला और इंटरनल डिस्कशन, जैसे मैंने बोला मुझे लेजी फील हो रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ। आपको बोलना पड़ेगा खुद को, नहीं मैं ये सब एफर्ट नहीं कर सकता, मतलब ये मेरा आदत में नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं अपने एग्जामिनेशन को सीरियसली लेना चाहता हूँ और अच्छा करना चाहता हूँ। बाकी क्या नंबर आए क्या नहीं आए इसके बारे में क्या सोचना है, क्योंकि वो तो हाथ में नहीं है। और रिसर्च बोलता है ये सब जो थॉट प्रोसेसेस है हम ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एक तो हमारा तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी, दूसरा हमको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, लेजीनेस बढ़ेगा और हम किताब देखते ही अवॉइड करना शुरू कर देंगे। सो अभी हमने क्या बातचीत करें कि हेल्थ को आपको मैनेज करना है, क्योंकि तैयारी जीत की तरफ है, क्या क्या खाना पीना है, क्या अवॉइड करना है, और जैसे बहुत ज़्यादा स्वीट्स या बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं खाना चाहिए, जो नॉर्मल फूड है आई शुड कंटिन्यू ईटिंग दैट। ओके, आफ्टर 1-1.5 महीने के बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आप इंग्लिश में कहेंगे तो यू कैन अब्यूज़ द फूड, और हिंदी में कहें जो मन करा खाना। ठीक है, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप कैसे अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा आपकी, कैसे आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच।